नमस्कार। हमने पिछली बार देखा कि किस प्रकार से हम लॉन्गेटिविटी इंश्योर कर सकते हैं, एक दीर्घ जीवन इंश्योर कर सकते हैं। इन वर्ल्ड अपीयरेंसेस और डिसअपीयरेंसेस का हमारे ऊपर कोई असर ना पड़े, उसके लिए हम क्या करें। जो उस वाइज क्रो ने वशिष्ठ ऋषि को बताया, वो हम अपने जीवन की हर स्थिति में उसको अगर ध्यान से देखें तो उसको अपना सकते हैं विद सक्सेस। अब हम देखते हैं आगे क्या होगा। वशिष्ठ ऋषि ने फिर उस कौवे से पूछा, वाइस क्रो से, कि मुझे इसमें कोई अब शक नहीं रहा कि आप पूर्णतः स्वतंत्र और मुक्त हैं, मगर एक आपसे मैं गुजारिश करता हूं, और वो ये है कि जितनी भी असामान्य घटनाएं आपने पहले के वर्ल्ड साइकिल्स में देखी, यानी कि जितने भी ब्रह्मांड पहले हो चुके हैं और समाप्त भी हो चुके हैं, उनके अंदर आपने जो जो अभूतपूर्व और असामान्य इवेंट्स देखे, वो क्या है। अब इसके ऊपर जवाब सुने, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। और ये हमारे जितने भी नोशंस हैं, चाहे वो इस संसार को लेकर के हैं और किसी भी प्रकार के कॉन्सेप्ट के हैं या किसी धारणा के हैं, सब कुछ एस्टैब्लिश्ड नॉलेज, उन सब को किस तरीके से ये जो है अनरियल बताता है। वो कहते हैं कि जितनी भी मैंने जिंदगी जी है, उसके अंदर मैंने देखा कि कई सारे मनु आए, अपीयर हुए, और कई सारे मनु समाप्त भी हो गए। मैंने कई ऐसे वर्ल्ड्स, ऐसे संसार देखे हैं जहाँ पे ना ईश्वर थे, ना भगवान थे, ना डेमन्स थे, यानी ना राक्षस थे। वो कहते हैं एक बार ऐसे भी हुआ कि ये जो पृथ्वी है, इसके ऊपर सिर्फ ब्राह्मण और शूद्र ही मौजूद थे। फिर वो कहते हैं एक युग ऐसा भी था कि जहाँ पे कि सिर्फ जंगल ही जंगल था और पानी का नामो निशान नहीं था, और वहाँ पे जो आदमी है वो एकदम स्पॉन्टेनियसली पैदा हुआ, जैसे बारिश के बाद में पतंगे होते हैं, उसी तरह से मनुष्य भी स्पॉन्टेनियसली पैदा हो गया। फिर कहते हैं कि एक समय ऐसा भी मैंने देखा जहाँ ना कोई पृथ्वी थी और ना ही कोई पहाड़ थे, और जितने भी भगवान थे, जितने भी गॉड्स और ये सेजेस वगैरह थे, ये सब स्पेस के अंदर रह रहे थे, क्योंकि इनको जमीन थी ही नहीं, पृथ्वी थी ही नहीं। फिर कहते हैं फिर मैंने एक ऐसा भी टाइम देखा जब न कोई भगवान था, न कोई साधु संत था, सिर्फ और सिर्फ अंधकार ही अंधकार था चारों तरफ। तो इस तरह से एक तरीका बताया उन्होंने। ये तो उन्होंने कहा वर्ल्ड साइकिल्स के बारे में। अब वो इस पूरी रचना के बारे में भी कहते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले एक नोशन पैदा हुआ क्रिएशन के बारे में, जैसे हमने वो 10 ब्रह्माओं की कहानी में सुना था। पहले नोशन हुआ और उसके बाद में ये जो यूनिवर्स है, इसको डिवाइड किया गया। और कई बार ऐसा भी हुआ कि विष्णु
ब्रह्मा और शिवा अलग अलग युगों में इन्होंने रचनाएं की ब्रह्मांडों की, यानी ये रचयिता बने अलग अलग एपोक्स में। फिर वो कहते हैं कि जो भी इस क्रिएशन में अभी हो रहा है वो कई बार हो चुका है। और कहते हैं मैं तो 10 क्रिएशंस के बारे में जानता हूं, 10 रचनाओं के बारे में, ब्रह्मांड की रचनाओं के बारे में जानता हूं, मगर पिछले जो 3 रचनाएं हुई हैं इसको मिला करके ये एक सी हुई है। मैं बताया कि उन रचनाओं में भी, उन ब्रह्मांडों में भी यही साधु संत रहे और वहीं इन्होंने ज्ञान बांटा और वेदों की रचना की। फिर कहते हैं कई बार, टाइम एंड अगेन, कई बार वाल्मीकि ने रामायण लिखी। फिर वो कहते हैं कि विष्णु जी जो है कई बार राम के अवतार में अवतरित हुए और उन्होंने जो दैत्य हैं उनका वध किया। बताया कि अभी वाला जो अवतार है उनका वो 11वां अवतार है। फिर कहते हैं यही विष्णु जी कृष्ण भी थे और इस अवतार में वो 16वीं बार अवतरित हुए। तो ये इन्होंने क्रिएशन के बारे में बोल दिया। इसके बाद बोलते हैं कि जितनी भी ये जो अपीयरेंसेस हैं ये सब इल्यूजन है, माया है, ये दृष्टि भ्रम है। और फिर वो बोलते हैं कई बार मैंने देखा कि ये जो 3 वर्ल्ड्स हैं, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, ये तीनों लोक जो हैं कई बार मैंने देखे कि ये एक ही थे और कई बार मैंने देखे ये अलग अलग भी थे। और इसी कारण से मेरी जो रिलेशनशिप, यानी कि जो फ्रेंड्स और रिलेटिव वगैरह हैं, जो मेरी रिलेशनशिप्स थी वो भी हर बार बदलती रही और हर बार मेरी रहने की जगह भी बदलती रही। तो ये इन्होंने इसके बारे में कह दिया। अब वो कहते हैं डायरेक्शंस के बारे में, बोलते हैं जो दिशाएं हैं ये भी बदलती रहती हैं, क्योंकि जो ध्रुव हैं, पोल्स, वो पोल्स जो है वो बदलते हैं। तो जो स्टार्स, सन, मून, इनका जो मूवमेंट है ये भी बदलता है और जब ये बदलता है तो डायरेक्शन बदल जाते हैं। मगर मैं ये जानता हूं कि ये जो दुनिया है ये ना रियल है और ना ही अनरियल है। सिर्फ एक रियलिटी है और वो रियलिटी है इस एनर्जी के मूवमेंट की, जो कि इस कॉन्शियसनेस में, इस चेतना में निरंतर हो रही है। और इसी के कारण हमको आभास होता है कि कुछ है और ये आभास एक डिल्यूजन है और इस डिल्यूजन की वजह से ही क्रिएशन यानी रचनाएं प्रतीत होती हैं और डिसअपियर भी होती हैं। कई बार अ, ऐसा भी होता है कि हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं और हमारी जो ड्यूटीज़ हैं उनको लेकर के भी हमारे अंदर कन्फ्यूजन होता है। कई बार ऐसा होता है कि स्वर्ण युग होता है मगर वहाँ के जो लोग हैं उनको लगता है ये तो बड़ी डार्क एज है, और कई बार डार्क एजेस होती हैं, अंधकारमय वातावरण होता है और उसमें लोग बड़े सुखी रहते हैं। तो इस तरह का भी मैंने देखा है। कुल मिला के इन्होंने वो सिचुएशन ला दी जहाँ पे कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़ और वर्ल्ड व्यू, वर्ल्ड को, इस रचना को देखने के तरीके पे हम
पुनर्विचार करें। इसके बाद फिर उन्होंने बताया कि मैंने प्राणायाम के द्वारा वो अवस्था, आत्मज्ञान की अवस्था प्राप्त की। और फिर वो कहते हैं, इस प्राणायाम की वजह से ही मैं ऐसी समाधि में रहा जहाँ पे कि मैं हर प्रकार के जीवन से संबंधित कार्य कर रहा था, मगर ना तो उन कार्यों का और ना ही इस संसार में घटित होने वाली घटनाओं का मेरे ऊपर कोई असर पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि मैं उस समाधि वाली स्टेट में था। और इतना सुन करके फिर वशिष्ठ ऋषि अपने गंतव्य पे प्रस्थान कर चुके थे। अब इसके अंदर कुछ और सेलिएंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमारे को कुछ सहायक हो सकते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि डेथ डजंट किल होम, मृत्यु किसको नहीं मार सकती का विवरण है। कहते हैं कि जिसके अंदर न राग न द्वेष हो, जो कोई फॉल्स नोशंस और मेंटल हैबिट्स, मेंटल पैटर्न्स, मानसिक प्रवृत्तियां, आदतें, इनको न रखता हो, और जिसके अंदर डिजायर्स, होप्स, ग्रीड, एंगर, हेट, लस्ट और इनके कारण एंजाइटी और वरी, जिनके अंदर ये सब नहीं है, उनको मृत्यु छू नहीं सकती। फिर इन्होंने कहा कि जिस तरह बाहरी अंधकार जब समाप्त होता है तब बाहर की दुनिया दिखती है, उसी प्रकार जब अंदर का अंधेरा, अज्ञान समाप्त होता है तो स्वतः सेल्फ नॉलेज यानी आत्मज्ञान दिखने लगता है। फिर वो कहते हैं कि आई प्रैक्टिस सुप्रीम रिनंसिएशन इंक्लूडिंग डिजायर टू लिव। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे हमने वो दमा, व्याला और काटा, इन 3 राक्षसों की कहानी सुनी थी। उनका सबसे बड़ा कारण जो हारने का था, वो था ईगो का राइज होना तो था ही, पर इसके अलावा जब राइज हुई तो उनके अंदर एक जीवन जीने की इच्छा हुई, और हर वो व्यक्ति जिसके अंदर जीवन जीने की इच्छा है उसको मारा जा सकता है, और वो कभी भी पूर्ण रिनंसिएशन को प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ रिनाउंस कर दिया और इस संसार में जीवन जीने की इच्छा को भी रिनाउंस कर दिया। एक और चीज, जैसे हमारे जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं, हम हर एक ऑर्नामेंट को एक अलग ऑर्नामेंट की तरह से देखते हैं, और उसके साथ कई तरह की हम कहानियां, यादें जोड़ के रखते हैं। तो हमारे लिए हर ऑर्नामेंट अलग है, हर ऑर्नामेंट को हम अलग देखते हैं। पर वही ऑर्नामेंट जब हम सुनार के पास ले जाएंगे तो वो उनको ऑर्नामेंट्स की तरह ना देख करके सिर्फ सोने की तरह दिखता है। कितना सोना है, कितनी इम्प्योरिटी है, उसको इससे कोई मतलब नहीं कि इस ऑर्नामेंट की शेप क्या है और इसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसको सिर्फ उसके अंदर सोना दिख रहा है।
ठीक वैसे ही इन्होंने कहा, आई बिहोल्ड द सबस्ट्रेटम, यानी कि मैं जो भी देखता हूं वो मैं सबस्ट्रेटम देखता हूं, आकार और प्रकार और विकार इनको नहीं देखता। और इसी कारण से मेरे में कभी भी इनसिक्योरिटी नहीं होती, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता नहीं होती, ना कभी ओल्ड एज होती है और ना कभी डेथ होती है, ना कभी किसी खुशी के लिए एक लालसा, लॉन्गिंग होती है, ना कोई मेरे में ऐसा विचार आता है कि ये मैं हूं और ये मेरा है। इस तरह के कोई मेरे को विचार ही नहीं आते। क्यों? क्योंकि मैं उस सबस्ट्रेटम को देखता हूं और जो फॉर्म्स हैं, जो आकार है और प्रकार है, उनको नहीं देखता। ठीक वैसे ही इस दुनिया से भी जब मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं तो मैं इन विविधताओं को ना देखते हुए उस एक अंडरलाइंग सबस्ट्रेटम को ही देखता हूं। फिर उन्होंने बोला कि भाई मैं प्रोस्पेरिटी और एडवर्सिटी इन दोनों को अपने शरीर के दो हाथों की तरह देखता हूं, इनमें भी कोई फर्क नहीं है। और लास्ट में उन्होंने बोला, आई बिलोंग टू नन एंड नन बिलोंग्स टू मी, ना मैं किसी का हूं और ना कोई मेरा है। यहां इनकी भुषुंडा की और वशिष्ठ ऋषि की कहानी समाप्त होती है। अगली बार हम कुछ और देखेंगे। शुक्रिया।